डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 29 ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। लेक्चर 29 में हम आज नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के बारे में देखेंगे कि नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होती हैं। देखें, नॉन रेगुलर लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज डैट कैन नॉट बी डिफाइंड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन। यानी कि हमारे पास ऐसी लैंग्वेज जो रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रेगुलर लैंग्वेज बोलेंगे। ठीक है, अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज कैन नॉट एक्सेप्ट फाइनाइट ऑटोमेटा टीजी। ठीक है, मैंने लिखा कि जो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस हैं उनका ना ही हम फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं, ना ही ट्रांजिशन ग्राफ बना सकते हैं। इट मींस कि अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना सकते तो हम उसका डीएफए भी नहीं बना सकते, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और अगर हम उसका टीजी भी नहीं बना सकते तो इसका मतलब है हम उसका जीटीजी भी नहीं बना सकते। या फिर इन शॉर्ट टर्म्स, अगर हम उस लैंग्वेज का फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना सकते तो इसका मतलब है हम उसके आगे क्या कुछ भी नहीं बना सकते, चाहे वो डीएफए हो, चाहे वो टीजी हो, चाहे वो जीटीजी हो। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन रेगुलर लैंग्वेज इज पिजन होल प्रिंसिपल। मैं अभी आपको बताता हूँ पिजन होल प्रिंसिपल क्या होता है। देखें, सबसे पहले आप समझ लें नॉन रेगुलर लैंग्वेज को। हमारे पास लैंग्वेज की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है इनफाइनाइट और एक होती है फाइनाइट लैंग्वेज। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताई थी बड़े ही डिटेल में कि जो हम टॉपिक्स में पढ़ेंगे उन सब में क्या क्या होता है। अब यहाँ पे देखें, लैंग्वेज की दो टाइप्स हैं, एक है इनफाइनाइट और एक है फाइनाइट। जो फाइनाइट लैंग्वेज होती है ना, वो हमेशा एक्सेप्ट करती है आपकी रेगुलर लैंग्वेज को। और इससे पहले हम जितने टॉपिक्स करके आए हैं वो सारे के सारे हमने किसके किए हैं? रेगुलर लैंग्वेज के किए हैं। रेगुलर लैंग्वेज को आप ऐसे समझ लो कि आपको उसने रेगुलर एक्सप्रेशन दे दी, आप उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बना रहे हो, आप उसका डीएफए बना रहे हो, आप उसका कुछ भी बना रहे हो। ठीक है, वो हमारे पास क्या होती थी? रेगुलर लैंग्वेज होती थी, यानी कि फाइनाइट होती थी। लेकिन जो इनफाइनाइट लैंग्वेज होती है ना, वो या तो रेगुलर होती है या तो नॉन रेगुलर होती है। अब इस चीज़ में हमें डाउट है कि जो हमें लैंग्वेज दी हुई है क्या वो रेगुलर है या फिर नॉन रेगुलर है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए, टू चेक द लैंग्वेज इज़ रेगुलर और नॉट, वी यूज़ अ मेथड कॉल्ड पंपिंग लीमा। पंपिंग लीमा एक मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि क्या जो हमें उसने लैंग्वेज दी है, चाहे वो लैंग्वेज स्ट्रिंग की फॉर्म में हो, चाहे वो पावर की फॉर्म में हो, चाहे वो जैसे भी हो, तो हम पंपिंग लीमा को यूज़ करते हैं और वो चेक करते हैं कि क्या हमारी लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है। अब ये पंपिंग लीमा जो है ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 30 होगा, इसमें मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा पंपिंग लीमा के बारे में। ठीक है, अब देखो, जो रेगुलर लैंग्वेज होती है जो इनफाइनाइट को एक्सेप्ट कर लेती है वो तो आपके पास केस सॉल्व हो गया। लेकिन जो नॉन रेगुलर लैंग्वेज होती है जो इनफाइनाइट होती है उसका आप ऑटोमेटा नहीं बना सकते। उसकी नॉन रेगुलर लैंग्वेज की आप लिखते हो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी हम आगे डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। फिर उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से आप बनाते हो पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा भी हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और पुश डाउन ऑटोमेटा के बाद फिर हम लास्ट में देखते हैं ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन जो है वो सबसे लास्ट टॉपिक होता है इसका, जो पुश डाउन ऑटोमेटा के बाद बनता होता है। तो ये सब के सब मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन अभी इस लेक्चर का सिर्फ ये मकसद है कि आपको मैं कॉन्सेप्ट दे दूँ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस का और रेगुलर लैंग्वेजेस का। ठीक है, इसमें जो मेन काम था वो था इस पंपिंग लीमा का, जो हम कल देखेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको नॉन रेगुलर लैंग्वेज की एग्जांपल देता हूँ पिजन होल प्रिंसिपल की। पिजन होल प्रिंसिपल जो है ये आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर मेरे पास, मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है, या फिर ये एक दीवार है। इस दीवार के ऊपर मेरे पास कुछ घर बने हुए हैं, ठीक है, पिजन्स के। ये मेरे पास जो है 9 होल्स हैं। इनके अंदर क्या होता है, एक एक पिजन जो है वो आके बैठता होता है। ठीक है, अब मेरे पास टोटल होल्स कितने हैं? होल्स हैं मेरे पास टोटल 9, यानी कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ होल्स है मेरे पास 9। और इन 9 होल्स के अंदर कितने पिजन आके बैठेंगे? इनके अंदर 9 पिजन आके बैठेंगे। अब लेट्स सपोज बात ऐसी हो जाती है कि अगर किसी दिन मेरे पास 10 पिजन्स आ जाते हैं और होल्स मेरे पास 9 है, तो फिर इन 10 पिजन्स को मैं इनके अंदर कैसे एडजस्ट करूँगा? अब आप लॉजिक समझो। देखो, होल्स मेरे पास 9 है, पिजन्स मेरे पास 9 है, 9 के 9 इसमें एकोमोडेट हो गए हैं। लेकिन पिजन होल ये कहता है कि अगर सम टाइम ऐसा हो जाए कि अगर आपके पास 10 पिजन्स आ जाएं इन होल्स के अंदर, या फिर इन 10 को आप n समझ लो, n होल्स के अंदर n पिजन्स आ जाएं या फिर n+1 आ जाएं, तो हम कैसे उन सबको अकोमोडेट करेंगे? हम क्या करेंगे, एक होल के अंदर 2 पिजन्स को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम एक होल के अंदर 2 पिजन्स को एडजस्ट करवा दें तो हमारे पास जो ये होल्स हैं ये सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे और जो पिजन्स हैं वो सारे के सारे इनके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस भी बच जाएगी और एक्स्ट्रा पिजन्स भी उसके अंदर आ सकते हैं। तो ये हमारे पास पिजन होल है। पिजन होल ये कहता है कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ होल्स हों तो आप उसके अंदर n+1 नंबर ऑफ पिजन्स को अकोमोडेट करवा सकते हो। ठीक है, ये एग्जांपल थी नॉन रेगुलर की। अब ये यहाँ पे इसलिए आपको दिया क्योंकि जब हम आगे नॉन रेगुलर लैंग्वेज पढ़ेंगे जिसके हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखेंगे, और पंपिंग लीमा, जब हम पंपिंग लीमा का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हमें जो क्वेश्चन दिया होगा वो n की पावर में होगा, यानी कि n नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है इनफाइनाइट लैंग्वेज है आपके पास। अब उस इनफाइनाइट लैंग्वेज को हमने चेक करना है क्या वो रेगुलर होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पंपिंग लीमा को, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो बस ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देना था मैंने आपको। अब हम लेक्चर 30 में जो है वो पंपिंग लीमा को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।